जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। आई होप चिल्ड्रेंस योर स्टडीज आर गोइंग वेरी वेल and you are learning a lot from our channel. Childrens, as you know, in the previous video we have learned that how to calculate the cube root of any number. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम लोग उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू, एज यू कैन सी दैट द हेडिंग, हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? देखो, ये जो टर्म है आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। पिछले वीडियो में लिखा हुआ था हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, और आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? अब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, उसका क्यूब रूट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आज हम लोगों को ये सीखना है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्यूब रूट वाला क्वेश्चन होता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप फर्स्ट, जिसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और एक होता है टाइप 2, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब ये टाइप फर्स्ट और टाइप 2 क्या है? तो टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे जिनमें जो पावर होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बोर्ड पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ये देखो, x के पावर 3 मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो y टू द पावर 6 है, ये 6 भी 3 से डिविजिबल है, फिर x टू द पावर 3 ये भी 3 से डिविजिबल है। मीन्स हम जो भी एक्सप्रेशंस लेंगे क्वेश्चन में, वो सभी एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो 3 से, जिनका पावर 3 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? अब 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है क्यूब रूट का मतलब होता है 3 का पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और आप देख सकते हो कि पावर 3 है, मतलब x 3 बार है, 3 का पेयर बनेगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ देख सकते हो y 6 बार है, 3 बार पेयर बनेगा बाहर, फिर y 3 बार पेयर बनेगा बाहर, क्योंकि टोटल 6 बार है, 3 बार बना तो 1 बार बाहर, फिर 3 पेयर बना 1 बार बाहर, फिर ये x के पावर 3 है, 3 बार दिखा 1 बार बाहर। इट मीन्स दैट कि आप सिंपली समझ सकते हो कि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का पेयर हमारा इजीली बन जाएगा और हम उसको इजीली बाहर निकाल देंगे। तो टाइप फर्स्ट में हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। क्लियर? सो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है उसके 1-2 क्वेश्चन को हम लोग लेकर के थोड़ा रिकॉल करते हैं, क्योंकि उनका यूज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और फिर हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है हमें। जैसे ये 27 है, तो 27 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो 27 का क्यूब रूट मीन्स ये 3 यहाँ होगा, और 27 का क्यूब रूट मीन्स पहले 27 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 27 जो हमारा आएगा 3 × 3 × 3। क्लियर? फिर आप देख सकते हो कि क्यूब रूट निकालना है, मीन्स 3 का पेयर बनेगा तो बाहर, तो ये देखो 3 का 3 बार दिखा, ये 3 बाहर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 3। मीन्स 27 का क्यूब रूट 3 होता है। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि, और जैसे ये 27 है और हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो इस 27 का मतलब 3 × 3 × 3, आप देख सकते हो प्राइम फैक्टराइज किया तो 3 × 3 × 3 आ रहा है, मीन्स 3 के पावर 3। इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, मीन्स 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ 3 है मतलब पावर में 1/3। क्लियर? 2 होता है तो 1/2, तो ये यहाँ 1/3। क्लियर? अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, 3 to the power 3 into 1/3, this 3 will be cancelled by this 3,
3 टू दी पावर 1 बचेगा और 3 के पावर 1 का मतलब 3। क्लियर? सो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? मीन्स 27 का क्यूब रूट 3 होगा। हम इस तरीके से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करें फिर 3 का पेयर बना के बाहर निकालें, या हम 27 को 3 के पावर 3 लिखे और इस 3 का मतलब पावर में 1/3 ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का भी यूज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ प्रीवियस वीडियो की चीज़ें। नाउ अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, -64 और इसका हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई नंबर माइनस में होता है, निगेटिव है, तो 100% क्लियर है कि उसका जो क्यूब रूट आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। मीन्स हमें नंबर तो नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि वो माइनस जरूर आएगा, तो माइनस हम पहले ही लिख देंगे। क्लियर? फिर माइनस लिख देंगे, मीन्स निगेटिव नंबर था इसलिए इसका आंसर निगेटिव आएगा, है ना। आपको कैसे निगेटिव आएगा इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। निगेटिव नंबर था इसलिए इसका आंसर निगेटिव आएगा। अब ये 64 बच गया रूट में, उसका प्राइम फैक्टराइज हमें करना है। तो 64 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको देखने को मिलेगा। और हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो ये 3 अपनी जगह। क्लियर? क्या किया मैंने, निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट निगेटिव आएगा, और 64 बच गया तो उसका प्राइम फैक्टराइज ये हो गया, और क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 का पेयर बनेगा, बाहर निकलेगा। देखो 2 2 2 3 पेयर मिला, एक बार बाहर, फिर 2 2 2 3 का पेयर मिला, एक बार बाहर, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस सिंबल अपनी जगह, मीन्स -4। मीन्स -64 का क्यूब रूट क्या आएगा, -4। क्लियर? या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि -64, क्लियर? सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते थे, 64 का क्यूब रूट का -64 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो -64 अपनी जगह, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, पावर में 1/3। क्लियर? फिर आप जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आएगा हमारा माइनस तो अपनी जगह, या हम माइनस दिख रहा है तो इस माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निगेटिव ही होता है, तो ये माइनस हो गया। और 64 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो देखो 2 2 2 कितनी बार मिल रहा है, 6 बार मिल रहा है, 2 के पावर 6 और ये पावर में 1/3 अपनी जगह। ये 3 से ये 6 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 माइनस, और ये 2 के पावर 2 और यहाँ 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, तो 2 टू दी पावर 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4। देख सकते हो? क्लियर? सो ये था। अब थोड़ा सा हमने प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करवाया, अब इनका यूज हमारे इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। क्या है? अच्छा, ये देखो x के क्यूब है और यहाँ रूट लगा हुआ है, लेकिन रूट के आगे यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना है। अगर ये नंबर नहीं लिखा हुआ है तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। जबकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट, तो यहाँ 3 होना चाहिए। क्लियर? मैंने जानबूझ करके छोड़ के रखा हुआ था। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा, और स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, तो अगर क्यूब रूट होगा तो 3 यहाँ 100% लिखा रहेगा। क्लियर? अब ये x के पावर 3 अपनी जगह करते हैं। 2 मेथड मैंने सिखाया, या तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, वैसे करके कर लें, या x के पावर 3 का मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? हम दोनों मेथड से पहले करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, जो मेथड जहां इजी होगा हम उसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब जैसे ये x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 का मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि x और मल्टीप्लाई का साइन दोनों एक ही तरह दिखते हैं, तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई की जगह ये सिंबल यूज करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। और हमें कैलकुलेट करना है क्यूब रूट। वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब रूट। क्लियर? अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि 3 का पेयर दिखेगा तो बाहर निकाल देंगे। तो देखो x x x 3 बार दिखा तो इसका x, अंदर कुछ नहीं बचा तो इसका आंसर x। क्लियर?
इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, सेकेंड मेथड, क्लियर, ध्यान से समझेंगे। हमें कैलकुलेट करना है x के पावर 3 का क्यूब रूट, क्लियर। सो क्या करेंगे, ये x के पावर 3 अपनी जगह, जो रूट के अंदर है वो अपनी जगह। यहाँ क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, क्लियर, पावर में 1/3। फिर x टू दी पावर 3, और ये फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 1, और पावर 1 मतलब कि x केवल एक बार। देख सकते हो दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, क्लियर। नाउ सेकेंड मेथड देखते हैं। अब बाकी मेथड में हम बाकी के सभी क्वेश्चन में केवल एक मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। y टू दी पावर 6 एज इट इज लिख देंगे, x टू दी पावर 3 एज इट इज लिख देंगे, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, क्लियर। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो ये पावर में 1/3 यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। मीन्स y के पावर 6 इंटू 1/3 इंटू x के पावर 3 इंटू 1/3, क्लियर। नाउ एज यू कैन सी, दिस 3 विल कैंसिल बाई दिस 3 एंड दिस 3 विल कैंसिल द 6 2 times, 3 2 जा 6। नाउ y टू दी पावर 2 इंटू 1 मीन्स y के पावर 2 हो जाएगा, और x के पावर यहाँ 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 x के पावर 1 मीन्स हमारा जो आंसर आएगा y स्क्वायर इंटू एक्स, क्लियर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -125 y टू द पावर 12, और इसका हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, मैंने बताया हुआ है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब ये माइनस है तो इसका क्यूब रूट जो भी आएगा माइनस में ही आएगा, क्लियर। अब जो हमारे पास बच गए सॉरी, अब जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचे हुए हैं 125 y टू दी पावर 12, बाकी सारी चीज़ें बच गई। निगेटिव का क्यूब रूट निगेटिव आएगा, और जो बच गया उसको भी अंदर ही रखते हैं, और ये क्यूब रूट है तो 3 है तो 3 रहेगा अपनी जगह, क्लियर। क्या मैंने बोला कि निगेटिव है तो इसलिए आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसलिए पहले मैंने माइनस लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी, क्लियर। अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 125 है तो इसका प्राइम फैक्टराइज जब हम करेंगे तो 5 टू दी पावर 3 होगा, क्लियर, ये इंटू वाई टू दी पावर 12, क्लियर। और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, तो 1/3 एज इट इज लिख देंगे, क्लियर। नाउ माइनस ये अपनी जगह, ये 1/3 होल पावर है, मतलब ये 1/3 यहाँ पर भी आएगा, 5 के पावर 3 इंटू 1/3, फिर इंटू वाई के पावर 12 इंटू 1/3, क्लियर। नाउ अब कैंसिल करेंगे, 3 से 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा 5, ये 1 इंटू 1 5 1 जा 5 -5, और ये y के पावर 4 इंटू 1 मीन्स y के पावर 4। इट मीन्स दैट आवर आंसर विल बी -5 y टू दी पावर 4, क्लियर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने वहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। क्यूब रूट ऑफ -27 x टू दी पावर 9 इंटू वाई टू दी पावर 15, क्लियर। हमें -27 x के पावर 9 y टू दी पावर 15 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे। क्या मैंने बोला कि निगेटिव नंबर है तो एकदम पहले हमें समझ जाना है कि निगेटिव है तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस होगा, तो माइनस हम पहले ही लिख देंगे। बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ अपना रूट के अंदर ही रहेंगी। 27 x के पावर 9 y के पावर 15, क्लियर, और यहाँ 3 है तो 3 लिखा जाएगा, क्लियर। नाउ 27 प्राइम फैक्टराइज करना है, 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। किस तरीके से करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। 27 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, मीन्स 3 के पावर 3। 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखो आप इसको सॉल्व करो, वापस से 27 आएगा, क्लियर। फिर x के पावर 9 एज इट इज़, y टू दी पावर 15 एज इट इज़, और ये क्यूब रूट है मीन्स पावर में 1/3 आ जाएगा, क्लियर। अब
आप इतना समझ ही चुके हो कि ये जो होल पावर है वो सभी के पास जा रहा है। मीन्स ये 1/3 जब यहाँ आएगा तो ये 1/3, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, मीन्स 3 के पावर 1 बचेगा, माइनस 3 के पावर 1, तो पावर 1 लिखते नहीं है। फिर ये 1/3 जब इसके पास आएगा तो 9 इंटू 1/3, ये 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, और फिर उस 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर 3। क्लियर। फिर ये 1/3 15 के पास भी आएगा तो 3 से 15 5 बार में जाएगा, और 5 1 जा 5, y टू दी पावर 5। क्लियर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी -3 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 5। क्लियर। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फार्मूले, उन फार्मूलों का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप इनको नोट कर लीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन द फार्मूला ऑन द बोर्ड। मैंने पहले से ही फार्मूला बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। क्या है फार्मूला? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अगर ऐसा हमें दिखाई दे तो हम उस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? a + b का होल क्यूब। क्लियर। दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला। क्लियर। और a + b का होल क्यूब मीन्स आपको ऐसे भी हो सकता है, पूछा जा सकता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² हो तो उसकी जगह हम a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर। या अगर उसका रिवर्स पूछा जाए, मीन्स a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a + b के होल क्यूब का फार्मूला होगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर। अच्छा, ये प्लस वाला फार्मूला इसलिए देखो, इस फार्मूले में जहां भी सिंबल आए हैं सभी सिंबल प्लस हैं। मीन्स प्लस वाले फार्मूले में सभी सिंबल प्लस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। सेकेंड फार्मूला क्या है? माइनस का फार्मूला है a³, फिर देखो प्लस की जगह -b³, फिर -3a² b, फिर +3ab² अगर होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a - b का होल क्यूब। a³ - b³ -3a² b + 3ab होल स्क्वायर हो तो उसकी जगह हम a - b का होल क्यूब लिख सकते हैं। मीन्स ये जो है हमारा a - b के होल क्यूब का फार्मूला है। क्लियर। ये 2 फार्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे हम उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्या ये इन फार्मूले पे तो नहीं एडजस्ट हो रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन फार्मूले पे एडजस्ट हो जाएंगे तो उसको हम फार्मूले पे एडजस्ट करके सॉल्व करेंगे। कैसे वो क्वेश्चन होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख करके आपके सामने रखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। फाइंड क्यूब रूट। मीन्स हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें उसका क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने का क्या मतलब होता है? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और आप जानते हो कि क्यूब रूट फाइंड करना मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर। क्यूब रूट का मतलब यही होता है। अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारा किसी फार्मूले पे दिख रहा है। तो आप देखो, कंपेयर करो, x³ a³ की जगह यहाँ x³ है। क्लियर। फिर b³ की जगह यहाँ y³ है, फिर +3 है, यहाँ भी +3 है, a² है, यहाँ x² है, यहाँ b है, यहाँ पे y है, फिर +3, फिर यहाँ a है, यहाँ x है, फिर यहाँ b² है, यहाँ y² है। मीन्स आप देख सकते हो कि जो काम इस फार्मूले में a कर रहा है यहाँ पर वो काम x कर रहा है, और जो काम यहाँ पर b कर रहा है यहाँ पर वो y कर रहा है। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, x की जगह यहाँ पर a की जगह यहाँ x है तो x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। देख सकते हो, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। और मैंने अभी बताया कि जब भी अगर ऐसा हो तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये भी उस फार्मूले की तरह ही है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? सिंपली a की जगह x है और b की जगह y है तो x + y का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। और क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो यहाँ 3। क्लियर। और अब क्या करेंगे? आप सभी जानते हो कि x + y का होल क्यूब और क्यूब रूट का मतलब होता है, देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट पहले यूज किया जा चुका है इसलिए करली ब्रैकेट का यूज कर देते हैं।
पावर में 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3। अब ये देखो, ये पावर इसके होल पावर 1/3, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जब यूज़ करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 3 1 जा 3। अब ये 1 × 1, x प्लस वाई के पावर 1 × 1 1 ही होगा, मीन्स x प्लस वाई के पावर 1, और 1 पावर में लिखना जरूरी होता नहीं है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब भी है कि पावर यहाँ पे 1 है। क्लियर? जैसे ये x है, मैं पूछूँ यहाँ पावर क्या है तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है। सो इसका आंसर आएगा x प्लस वाई। वैसे भी आप समझ सकते हो कि x प्लस वाई का होल क्यूब और क्यूब रूट मीन्स x प्लस वाई का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि ये पावर में 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। और क्यूब रूट का मतलब ही होता है कि जैसे ही 3 बार दिखे एक बार बाहर, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 3 बार दिखा तो एक बार बाहर। क्लियर? देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देख सकते हो आप, मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर। अब सोचना है कि क्या ये किसी फार्मूले पे सेट हो सकता है, तो आप देखो a क्यूब की जगह यहाँ p क्यूब है, माइनस माइनस b क्यूब की जगह यहाँ पर q क्यूब है, माइनस माइनस 3 की जगह 3, a स्क्वायर की जगह यहाँ p स्क्वायर है, b की जगह यहाँ पर q है, फिर प्लस प्लस 3 3, a की जगह यहाँ पर p है, और यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है। क्लियर? मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे सेट हो जा रहा है, और हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ऐसे ये सिंबल यूज करेंगे, और केवल ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर केवल ये सिंबल लगा करके छोड़ दिया जाए, केवल अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है क्यूब रूट, तो यहाँ 3 जरूर लिखेंगे। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे सेट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, ये p क्यूब माइनस q क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब, ये जो बन जाएगा p माइनस q का होल क्यूब, क्योंकि a माइनस बी के होल क्यूब की तरह दिख रहा है, तो वहाँ a है, यहाँ p है, वहाँ b है, यहाँ q है, तो p माइनस q का होल क्यूब बनेगा। क्लियर? अब क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, p माइनस क्यू का होल पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। क्लियर? फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे, ये 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 1 आएगा, मीन्स p माइनस क्यू के पावर 1, और पावर में 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। सो हमारा इसका आंसर आएगा p माइनस क्यू। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स, आज मैंने टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपको समझाएं वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और उनके कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए वो सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो 3 से डिविजिबल थे, या तो किसी फार्मूले पे सेट हो जा रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूँगा तो हम कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन क्यूब रूट निकालना सीखेंगे जिनके पावर में ना तो ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, मीन्स उनको 3 का पेयर उनका इजीली नहीं बन पाएगा, और वो किसी फार्मूले पे भी सेट नहीं होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं डेफिनेटली ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्यूब रूट निकालना आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा। एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप बाकी सभी प्रीवियस वीडियो को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।